आप जिस शोबे में भी देख रहे हैं वो हमसे आगे हैं। आप तालीम में देखें, आप हेल्थ में देखें, आप उनको आईटी में देखें, आपको पता है उनकी आईटी में 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल मिला के 30-40 अरब होती हैं। हमारे यहाँ कोई लीडरशिप ही नहीं है इनका। इनको तो सिर्फ यही है जी अपने मुकदमे ख़त्म कर लो, इस पर मुकदमा कर दो, इसको उठा लो, इसको बंद कर दो। इनको इनको कब कभी बैठेंगे और सोचेंगे जी तालीम पे हमने कुछ करना है, सेहत का कुछ करना है, गरीब का कुछ करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनसे पहले इमरान खान साहब के जो प्रोग्राम्स थे यूथ के लिए, वो हम इस ट्रैक पे थे कि वी वुड आल्सो बी इन द रनिंग ऑफ दीज सच थिंग्स। ना टैलेंट में ना मेहनत में कोई पाकिस्तान का नौजवान भी किसी से हरगिज़ कम नहीं है, लेकिन उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आशमती। नाजरीन, आज हम इंडिया की दो बेहतरीन, दो बड़ी जो है इन्वेंशंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने दो रॉकेट लॉन्चर जो हैं वो बनाए हैं, उनकी मेहनत से, उनकी स्ट्रगल से। उनका नंबर 1 जो रॉकेट लॉन्चर है वो है विक्रम एक्स, और जो दूसरा है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। जो दूसरा उन्होंने बनाया है वो जो रॉकेट लॉन्चर है उसको दोबारा हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक उनकी बेहतरीन इन्वेंशंस है। शुरू में उनको काफ़ी मुश्किलात आई। रशिया वेस्ट जो कंट्री है उन्होंने काफ़ी मुश्किलात की, लेकिन अब उन्होंने फाइनली जो है इसको अप्रूव कर दिया है। और उनकी जो आप यकीन करें, उनकी जो इंक्रीज़ है इनसे वो है 9.6 बिलियन, और वो कह रहे हैं 2025 में जो है ये 13 बिलियन तक भी जा सकती है। तो इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ पर जो है कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं हो रही। क्या वजूहत हैं? आइए आवाम के दरमियान जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वजूहत हैं कि क्यों इस तरह की इन्वेंशन नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर जाकर उनकी हेल्प आउट ले रहे हैं, और वो हमारे पाकिस्तान के बच्चों की हेल्प आउट ले रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों की हेल्प आउट लेते और इस तरह की कोई इन्वेंशन करते। तो अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, अभी जो हमारा टॉपिक है, इंडिया ने जो है रॉकेट जो लॉन्च किए हैं दो। सबसे पहला तो उन्होंने किया था, जो दूसरा किया वो रीयूजेबल है लॉन्च, जो हाँ दोबारा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। रॉकेट अगर ऊपर जाए नीचे तो हम दोबारा नहीं कर सकते, वो रीयूजेबल भी कर सकते हैं। पहले तो वेस्ट ने बड़ा मुखालफत की कि नहीं हमारे से आगे ना चले जाएँ। अब दिस टाइम उन्होंने अप्रूवल दे दी है, और रशिया ने भी उन पर बड़े कार्टून्स बनाए इंडिया पे वेरी फर्स्ट, तो उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि आप अपोलोजाइज़ करें, इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो एक बड़ी पावरफुल जो है कंट्री बनती जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बरक्स हमारे पाकिस्तान में ऐसी क्यों नहीं इन्वेंशंस होती कि हमारा नाम भी जाना जाए? हाँ, मेरा मतलब ये तो हर शोबे में ही आगे निकल रहे हैं। आपने बात की सिर्फ ये रॉकेट्स की, आप जिस शोबे में भी देख रहे हैं वो हमसे आगे हैं। आप तालीम में देखें, आप हेल्थ में देखें, आप उनको आईटी में देखें, आपको पता है उनकी आईटी में 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल मिला के 30-40 अरब होती हैं, वो भी नहीं होती हैं, 22 करोड़ लोग हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई लीडरशिप आई नहीं है। मतलब इनका हमारे यहाँ आप देखें ना, कौन आया यहाँ पे? या तो फ़ौजी आई हैं। फ़ौजियों का क्या काम होता है? उनके पास अकल वही होती है। खान साहब कहते हैं उनका काम होता है जाओ, गो एंड कॉन्कर दिस हिल, और जाके आप जाएं और एक पहाड़ी फतह कर लें। उनको जस्ट ऑर्डर देना होता है। एक तो फ़ौजी आते हैं, उनका ना कोई विज़न होता है, ना कोई उनका दिमाग होता है और दूसरा हमारे पास जो आप देखा हुआ है हमने, जो लीडरशिप आई है, बेनज़ीर आई है या नवाज़ शरीफ आया है, या फिर ये दो ही टीमें आई हैं अब जो चल रहे हैं, शहबाज शरीफ। तो इनका इनका क्या विज़न है जी? ना इनका विज़न है, इनको फ़ौज लेके आई, और इनका काम है जी सिर्फ अपने पैसे बढ़ाना। कहते हैं जी नवाज़ शरीफ जब पहली बार हुकूमत में आया तो उसने 4000 गुना अपने असासे बढ़ा लिए। तो इनको तो अपना ही असासे बढ़ाने होते हैं, तो आवाम का क्या सोचेंगे, बच्चों का क्या सोचेंगे, आईटी का क्या सोचेंगे, सैटेलाइट का क्या सोचेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप बात करिए इंडिया की वो रॉकेट बनाने की, तो वेस्ट जो है हमारे यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज़ की हर वक्त ही मुखालफत करता है। आप देख लें चाइना की कितने मुखालिफ हैं, वो जानी दुश्मन है उनके। तो आप हमारे यहाँ देख लें, जब हमने अपना एटम बम बनाया 1998 में, हम पाबंदी लगा दी उन्होंने। तो क्या हुआ? आपका काम होता है कि आपने जो फैसला कर लिया आप उस पर चलते रहो। जिस तरह आप बता रही हैं कि इंडिया उनको उन्होंने मजाक उड़ाया, जो भी हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने काम किया और उन्होंने करके दिखाया। तो अब जिस शोबे में भी देखें, हमें तो हर रोज़ ही मेरा मतलब हम उनको अब देखते हैं रश की निगाह से कि वो हर काम में आगे निकल रहे हैं, हर शोबे में आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो बैठे हुए हैं, हम तो बस दिन रात गालियाँ ही दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ खान साहब घर खड़े हुए हैं, तो अब इनका साथ ही दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ भी कोई बंदा विजन वाला आए, कोई जिसमें कोई इतनी सेंस हो कि भाई बच्चों का सोचना है, आईटी का सोचना है, दुनिया का सोचना है, और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आप पैसे कमा लो, बाहर चले जाओ, लंदन बैठ जाओ, अपने लाश बहाने, मेरा मतलब हर रोज़ नए बहाने। अब और उससे इनकी अचीवमेंट से इतनी उनकी इंक्रीज़ हुई, आप यकीन करें दिस टाइम 9.6 बिलियन
और आगे जो इन फ्यूचर है वो 13 बिलियन पे जाने वाली है उनकी इंक्रीज, और यहाँ पर आप माइनस में ले सकते हैं, ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो आप हमारी तो बात ही ना करें ना, हम क्या हैं मतलब हमारे यहाँ कोई लीडरशिप ही नहीं है। इनको इनको तो सिर्फ यही है कि अपने मुकदमे ख़त्म कर लो, इस पर मुकदमा कर दो, इसको उठा लो, इसको बंद कर दो। इनको कब कभी बैठेंगे और सोचेंगे जी तालीम पे हमने कुछ करना है, सेहत का कुछ करना है, गरीब का कुछ करना है, और जी हमने आईटी का कुछ करना है, सैटेलाइट बनाने हैं, डिफेंस का क्या। इनको सिर्फ पैसा बनाना होता है। हमारे यहाँ कोई लीडरशिप है ही नहीं। आप जानते हैं हम एटॉमिक पावर हैं। पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, वो भी बन गई। वो चल रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, खुदा उसका भला करे, उसने शुरू कर दिया तो इन्होंने चलाते रहे। अब आप बात करती हैं उसने किसकी, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम की। तो आप उसने काम किया, उसने उनका एटम बम बनाया, तो उसका रॉकेट में भी उसका कोई किरदार होगा, तो उसको उन्होंने बना दिया प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ क्या हुआ, किसने हमारे यहाँ जो अब्दुल कदीर को देख लें, अब्दुल कदीर का क्या हाल किया, उसको हाउस अरेस्ट पे रख दिया। आप उसको देखें ना, उसको मरते दम तक अब्दुल कदीर को हाउस अरेस्ट पे रख दिया और मरते दम तक उसको बाहर नहीं जाने दिया। ना घर से बाहर जा सकता है, ना मुल्क से बाहर जा सकता है, ना किसी बंदे को मिल सकता है। तो क्या हम तो ये करते हैं अपने इन्वेंटर्स के साथ। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंजीनियर्स होते हैं उनको या तो हमारी एजेंसीज उठा लेती हैं या फिर वो बाहर चले जाते हैं। अक्सर बाहर ही जाते हैं। आप देखें हमारे यहाँ कहते हैं जी पाकिस्तान, अमेरिका में जो भी पाकिस्तानी हैं तकरीबन 90% वो सारे अमीर हैं। गरीब जाते हैं वहाँ पे जाके अमीर हो जाते हैं। आप बरतानिया में देखें, आप शाहिद खान को देखें, आप मेरा मतलब आप जिस मुल्क में देखते हैं, मुशर्रफ को देखें, अनिल मुशर्रफ को देखें, आप जहाँ भी देखते हैं पाकिस्तानी बाहर यहाँ से पाकिस्तान से जाके ही अमीर होते हैं, तरक्की करते हैं। आप डॉक्टर्स देखें, अमेरिका में सबसे अच्छे डॉक्टर्स कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनकी भी इन्वेंशंस हैं दे डिज़र्व टू बी कंग्रेचुलेटेड, लेकिन पाकिस्तान में भी टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। मैं ख़ुद बाहर रहा हूँ 30+ ईयर्स, तो हमने कौन से मैं स्कॉटलैंड रहा हूँ, तो हमने ख़ुद पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया है वहाँ पर। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में पाकिस्तानी कम नहीं है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानियों का नाम कम नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि उन सारी चीज़ों को डायरेक्शन दे, प्रमोट करे। और स्पेशली पाकिस्तान का भी नौजवान बड़ा टैलेंटेड है। और मुसलमानों की तो ये साइंसी दरियाफ्त जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो या इनकी इन्वेंशन हैं या इन्होंने वो मजमूआ इकट्ठा किया हुआ है, तो हमारे तो ये खून में शामिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनसे पहले इमरान खान साहब के जो प्रोग्राम्स थे यूथ के लिए, वो हम इस ट्रैक पे थे कि वी वुड ऑल्सो बी इन द रनिंग ऑफ दीज सच थिंग्स। लेकिन ये इन्होंने आके जैसे बाकी सारी चीज़ का बड़ा गर्क किया है, इसी तरह इस शोबे को भी कोई उस तरह की कोई इस वक्त तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मुल्क में जो महंगाई है, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है इकोनॉमी का, तो हाउ वुड एनीबडी बी मोटिवेटेड टू ट्राई एंड promote themselves in such innovations? बिल्कुल अनबिलीवेबल उनका जो इंक्रीज़ हुआ है ना, ये मैं बता रही हूँ आपको, उन दोनों के उन्होंने जितना इंक्रीज़ किया इंडिया ने, अभी दिस टाइम 9.6 बिलियन है। और आगे 2015 में जो है, फिर 2025 में जो है वो उनका हो सकता है 13 बिलियन पे भी जा सकता है। तो उनकी इतनी अचीवमेंट है। पहले था कि वेस्ट जो है और रशिया उनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो स्टिल अपनी जो है वो बात पे रहे कि हमने ये इन्वेंशन करनी ही करनी है। इसरो प्रोग्राम है उसके ज़रिए, और उसके जो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देखें डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, मुसलमान हैं वो। तो यहाँ अगर वो हमारी हेल्प आउट करके पूरी, वो उनको पता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे वहाँ के इंजीनियर्स काफ़ी लोग जैसे आप बता रहे हैं बाहर हैं, उनका वो हेल्प ले रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनको पे भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम उन्हीं को, अपने जो लोग हैं उनका यूज़ करके कुछ ग्रेट इन्वेंशंस कर दें तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो। नो डाउट। और मेरा ख्याल है कि ना जहानत में, ना टैलेंट में, ना मेहनत में कोई पाकिस्तान का नौजवान भी किसी से हरगिज़ कम नहीं है। लेकिन उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में ये बिल्कुल तैयार हो रहा था और हम ऑन ट्रैक थे। तो ये जब भी स्टेट इस तरह की हौसला अफजाई नौजवानों की, टैलेंट की करेगी, तो हम भी इंशाल्लाह इसमें आ सकते हैं। ऐसी तो कोई वो बात नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा कि स्टेट जो है उधर के जो बड़े हैं उधर की हौसला अफजाई करें, यही हमारे में एक्चुअली जो कमी है। अगर आप कहीं और देखें ना, चाइना, इंडिया, बाहर के यूएसए, वो अपने टैलेंट को निखारते हैं, उनको पॉलिश करते हैं। अगर थोड़ी बहुत उनसे गलती भी हो जाए ना, तो वो ये नहीं कहते कि आप ये कर ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि इसको हमने ठीक करना है। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ देखा नहीं जाता। यही ना जी कि ये सब कुछ जादू की छड़ी से तो हासिल नहीं हो जाता। ये कोई ओवरनाइट तो रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। तो बिहाइंड दीज अचीवमेंट्स देयर आर ईयर्स, इवन डेकेड्स ऑफ एफर्ट।
तो पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू गेट ऑन ट्रैक। लेकिन ये बिल्कुल है कि ये इसमें जो कमी बेशी है वो टैलेंट की नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की है, जो कि स्टेट लेवल का काम है मुहैया करना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से उनके जो बड़े होते हैं या उनका हुक्मरान होता है, उनका काम होता है कि सबको मैनेज करें, स्ट्रीमलाइन। जी एग्जैक्टली और पाकिस्तान मस्ट कम ऑन बोर्ड विद दीज थिंग्स। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की अगर हुकूमत वापस आती है तो आई एम श्योर वी विल सी मूव्स टुवर्ड्स सच इन सच डायरेक्शन। और इंशाल्लाह ये बात दूर नहीं है कि पाकिस्तान की भी दरियाफ्त और इनोवेशंस आप देख रहे होंगे दुनिया लेवल पे तरक्की इस तरह की इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमने जो है इंडिया के इन्वेंशंस के बारे में बातचीत की, लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर अब मज़ीद इन्वेंशंस नहीं हो रही। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।